बंजारा हिल्स में पुलिस के कमांड कंट्रोल सेंटर की तामीर के काम का आज एक आला सतही इजलास में जायजा लिया गया। बिहार के भवन में मुनक्किदा इजलास की सदारत चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने की। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने प्रगति भवन में रियासती वजीर जंगलात इंदिरा कर्ण रेड्डी, गवर्नमेंट व्हिप बी सुमन और रुकन असम्बली देवाकर राव की तरफ से गिफ्ट एक मुस्कुराहट प्रोग्राम के तहत हत्या करदा एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। इंदिरा कर्ण रेड्डी ने 3, बी सुमन ने 2 और रुकन असम्बली देवाकर राव ने 1 एम्बुलेंस गिफ्ट की है। इन एम्बुलेंस को निर्मल और मंचियाल के अजला के सरकारी दवाखानों में मरीजों, खासकर कोविड-19 के मरीजों की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह एम्बुलेंस ऑक्सीजन और वेंटिलेटर समेत जदीद तरीन आला से आरास्ता है। बंजारा हिल्स में पुलिस के कमांड कंट्रोल सेंटर की तामीर के काम का आज एक आला सतही इजलास में जायजा लिया गया। बिहार के भवन में मुनक्किदा इजलास की सदारत चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने की। इजलास में डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस रामकृष्ण राव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सुनील शर्मा, होम सेक्रेटरी रवि गुप्ता, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार, कमिश्नर पुलिस साइबराबाद वी.सी. सजनार, मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रो रेल एन.वी.एस. रेड्डी, इंजीनियर इन चीफ रोड एंड बिल्डिंग्स गणपति रेड्डी और दूसरे शरीक थे। याकूतपुर के मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने आज कुरमागोड़ा बद्दी डिवीजन के कासिम कॉलोनी का दौरा किया और अवामी मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने इस इलाके में जारी कामों की आजलाना तकमील पर जोर दिया। दौरे में बल्दिया, वाटर वर्क्स और बरकी बोर्ड के अहदेदारों के अलावा मुकामी कॉरपोरेटर समीना सुल्ताना भी उनके हमरा थे। 1 अक्टूबर था 6 अक्टूबर हफ्ते तहफ़्फ़ुज़ जंगली जानवरान के लिए नेहरू जूलॉजिकल पार्क की तरफ से मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। 1 अक्टूबर को सुबह 11 बजे तक 12 बजे ऑनलाइन मशावरती सेशन मुनक़िद होगा, जिसमें तुलबा से जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ और जू पार्क को तरक्की देने से मुतालिक तजावीज़ तलब की जाएंगी। ख्वाहिशमंद तुलबा अपने प्रिंसिपल के जरिए क्यूरेटर जू पार्क को अपनी दरख्वास्तें 28 सितंबर तक दाखिल कर सकते हैं। मस्जिद बचाओ के तर्जुमान अमजदुल्ला खां खालिद ने पुराने शहर में 2 फ्लाईओवर ब्रिज के तामीर के काम को फौरी मुकम्मल कर लेने का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि टीआरएस हुकूमत के बरइख्तियार आने के बाद 2014 में दोनों शहरों में 12 फ्लाईओवर्स ब्रिजेस तामीर करने का प्रोग्राम बनाया गया था और तकरीबन 8 से 10 ब्रिजेस तामीर कर लिए गए हैं, लेकिन ये 2 ब्रिजेस हनूज मुकम्मल नहीं हुए, बल्कि उनका असल काम अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। शहर में जो है तकरीबन 12 ब्रिजेस का प्लान किया गया था, जिसके अंदर 2 ब्रिजेस जो है पुराने शहर में डालने के लिए प्लान किया गया था। 2014 तेलंगाना बनने के बाद में ऐवान असेंबली इलेक्शंस के बाद में बल्दिया इलेक्शंस आए थे 2015 में, 15-16 में। तो हमारे म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर ने ये प्लान किया था कि 12 ब्रिजेस हम सिटी में बनाएंगे, ट्रैफिक के कंजेशन को रोकने के लिए बनाएंगे। तो इसमें जो है 2 ब्रिजेस, एक कंचनबाग ब्रिज जो नलगुंडा बस स्टॉप से स्टार्टिंग पॉइंट है और कंचनबाग में एंडिंग पॉइंट है, 2 ब्रिजेस का ऐलान किया गया था और एक बहादुरपुरे पे एक ब्रिज का ऐलान किया गया था। बहादुरपुरा ब्रिज के लिए जो है 69 करोड़ रुपीस ब्रिज बनाने के लिए और 23 करोड़ रुपए अतराफ के रोड्स डालने के लिए, और आपके कंचनबाग ब्रिज के लिए भी 70 करोड़ रुपए रखे गए थे। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि जो ब्रिजेस न्यू सिटी के ऐलान किए गए थे पुराने शहर के साथ में, वो कंप्लीट हो गए, उसका इनाग्रेशन हो गया और उसकी जो है काम चल रहा, उसका लोग आ रहे जा रहे हैं, उसके ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बदबख्ती की बात यह रही कि पुराना शहर जो है ये दोनों ब्रिजेस अभी फाउंडेशन में ही रहे। 2 मरतबा मिनिस्टर आके इनाग्रेशन करने के बाद में आज की तारीख तक ये ब्रिज का कोई काम नहीं हो रहा है। बहादुरपुरे की तो हालत ऐसी है रोड की, 1-1 फीट 1.5 फीट का गड़ा है। बारिश के दिनों में तो आप जाने का तस्वुर ही नहीं कर सकते। गर्माई के दिनों में पूरी रोडों पे धूल उड़ती, पूरा कारोबार सत्यानाश हो गया वहाँ पर। लोग यहाँ पर कोई शिकायत करने को भी लोग डर रहे हैं यहाँ पर। तो अब हमारा मुतालिबा ये है कि हर बल्दिया इलेक्शन से पहले ये ब्रिज का ड्रामा किया जाता है। खुद लीडर ऑफ द अपोजिशन एमआईएम फ्लोर लीडर जो है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से अल्लाह ताला सच बोलने लगाया उनकी ज़बान से कि उन्होंने ये कह रहे हैं कि मेरी 27 साल की उम्र में मैं एमएलए बना था, आज मेरी 50 साल हो गई। लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मेरे बाल सफ़ेद हो जा रहे हैं, मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो जा रही, लेकिन पुराना शहर डेवलप नहीं हो रहा। कैसा होता पुराना शहर डेवलप बताइए? तारीख गवाह है। पुराने शहर की आवाम को मालूम है कि आप कोई चीफ मिनिस्टर को आने नहीं देते, आप कोई मिनिस्टर को ओल्ड सिटी में आने नहीं देते,
कोई प्राइवेट तंजीम को आप, ऑर्गेनाइजेशन को आप पुराने शहर में आके काम नहीं करने देते तो पुराना शहर डेवलप कैसा होगा बताइए आप। रोड वाइडनिंग होती, आपके लोग आके उसको रुका देते, कोई काम हो रहा है, अगर आपके लोगों को परसेंटेज नहीं मिला तो वो काम कंट्रैक्टर को सताते हो। तो ये एक पूरा पॉलिटिकल हरासमेंट की वजह से पुराना शहर डेवलप नहीं हो रहा है। हुकूमत तो साबिका तेलुगु देशम कांग्रेस हुकूमत कोशिश की पुराने शहर को डेवलप करने की। तो मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि तेलुगु देशम के पीरियड में श्रीनिवास यादव जब पुराने शहर का दौरा कर रहे थे तो यही बड़े बाजार पे उनकी गाड़ी पे जो है पानी के घड़े फोड़े लाके, फिर उसके बाद में एक सिविल सप्लाईज मिनिस्टर कांग्रेस के दौर में आके जो है राशन के दुकानों में चोरी को पकड़ लेते थे तो पूरे एमआईएम के कारपोरेटर से मिले जाके उसकी गाड़ी के सामने धरना दिए। तो अब पुराना शहर डेवलप कैसा होगा बताइए आप। ना आप खुद काम करते, ना आप दूसरों को काम करने देते आप। तो अब ये ऐवान असेंबली में आपकी जबान से ही सच्चाई उगलने आ गई है। आप खुद बोल दिए पूरे बात के पुराना शहर देख के मुझे शर्म आ रही है, हैदराबाद का नंबर 1 नक्शा, दुनिया के नक्शे में नंबर 1 सिटी आ रही है, लेकिन हैदराबाद डेवलप नहीं हो रहा है। तो हमारा मुतालिबा है कि अगर ये 2 ब्रिजेस का काम अगर तकमील नहीं पाएगा तो टीआरएस और एमआईएम पुराने शहर के वोट के हकदार नहीं रहेंगे, क्योंकि है सो 2 ब्रिजेस का ऐलान हुआ था, उसको भी आप कंप्लीट नहीं कर रहे। 10 ब्रिजेस जो है ओल्ड सिटी न्यू सिटी में बना दिए, पूरे 10 ब्रिजेस को न्यू सिटी में तकमील पाए। इसके ऊपर जो है काम की नीयत से, काम करने की नीयत से अगर आप काम करेंगे तो पुराना शहर डेवलप होगा, नहीं तो और 50 साल तक भी पुराना शहर डेवलप होने की कोई सूरत नहीं है। सब इसमें डेवलपमेंट के लिए ब्रिज बनाने के लिए कितना बजट सैंक्शन होता है? नहीं, मैं आपको बोला ना कि टोटल जो है 12 ब्रिजेस जो है ये सेंट्रली एडेड प्रोजेक्ट है। ये इसमें जो है कि स्मार्ट सिटीज बोल के सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक रखा गया था, जिसमें हैदराबाद में भी ब्रिजेस सैंक्शन दिए थे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से 20 ब्रिजेस डालने के लिए सेंटर को एक रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसमें 12 ब्रिजेस को सैंक्शन दिया गया था। 30% सेंटर का रहता है इसमें, 30% स्टेट गवर्नमेंट का और 40% जो है ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कोलैबोरेशन में ब्रिजेस बनाने का था, जिसमें 12 ब्रिजेस में से 10 ब्रिजेस जो है न्यू सिटी में थे, 2 ब्रिजेस पुराने शहर में थे। सिर्फ वो 10 ब्रिजेस जो है नए शहर के पूरे तकमील पाए, लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इफ्तिताह हो गए, लॉकडाउन के बावजूद उसमें काम चलता रहा। लेकिन हमारे यहाँ पर पुराने शहर में ना तो 2 मरतबा मिनिस्टर साहब आके इनाग्रेशन स्टोन रखने के बावजूद आज तक वो ब्रिज कंप्लीट नहीं हुआ। एक ब्रिज का संगे बुनियाद रख के 5 साल हो रहा है, एक ब्रिज का संगे बुनियाद रख के 4 साल हो रहा है, अभी तक वो ब्रिजेस को कंप्लीट क्यों नहीं किया गया? हम ये सवाल कर रहे हैं हुकूमत से और यहाँ के अवामी नुमाइंदों से। हमारा ये सवाल, पूरे का जो बजट है वो 69 करोड़ रुपीस ब्रिज के लिए है, 23 करोड़ रुपीस सराउंडिंग रोड्स के लिए है, और कंचन बाग का जो है 70 करोड़ रुपीस है, और रोड्स डेवलपमेंट आरडीपी के लिए 31 करोड़ रुपए अलग रखे हैं लोग। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कांग्रेस सेल के नायब सदर एम कोदंडा रेड्डी ने आज नवा इलाके इब्राहिमपट्टन में फार्मासिटी के क्याम के लिए किसानों की ज़रई अराजी जबरन वसूल करने पर एहतजाज किया। उन्होंने इब्राहिमपट्टन का दौरा किया और किसानों से बातचीत की और यकीन दिलाया कि उनकी अराजी को हुकूमत किसी भी तरह जबरन हासिल नहीं कर सकती। उन्होंने मकामी टीआरएस रुकन असम्बली मच्छिनेनी किशन रेड्डी पर गरीब किसानों को हिरासा करने का भी इल्जाम आयद किया। कोदंडा रेड्डी ने बताया कि उन्होंने इस खुसूस में गवर्नर टी सुंदरराजन को भी एक मकतूब रवाना करते हुए इस सूरत हाल से वाकिफ करवाया है और उनसे अपील की कि उस मामले में मदाखलत करें। ఈనాడు కుర్మిద్దలో బహిరంగ సభ జరిగింది. పంట పొలాలలో బట్టి విక్రమార్క గారు, సీతక్క గారు, జీవన్ రెడ్డి గారు మేమందరం కూడా రైతులతో కలిసి తిరిగి చూసినాం. వాళ్ళ ఆవేదన, వాళ్ళ ఆక్రోశం, వాస్తవ పరిస్థితులు, దాని తర్వాత పబ్లిక్ మీటింగ్లో అక్కడుండే రైతాంగం, స్త్రీలు మరీ ప్రత్యేకంగా మా భూమిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చినా మేము ఇవ్వము, మాకు తాతలు తండ్రులు సంపాదించిన ఆస్తి, అందులో మేము భూములు ఇచ్చేది లేదు, రెండవది ఈ విషము దల్లే ఇండస్ట్రీస్ మాకొద్దు అనేది 3 సంవత్సరాల నుంచి ఆ యాచారం మండలానికి సంబంధించిన 4 గ్రామాల ప్రజలందరూ కూడా అనేక సందర్భాలలో పబ్లిక్ హియరింగ్ జరిగినప్పటి నుంచి, అంటే పబ్లిక్ హియరింగ్ జరిగి ఇప్పటికి దాదాపుగా 3 సంవత్సరాలు అవుతుంది. అప్పటి నుంచి కూడా రైతాంగం ఒకటే మాట మాట్లాడుతున్నాడు, ఫార్మసిటీ వద్దు, మేము భూములు ఇవ్వం. అయితే చాలా విచారకరమైన విషయం ఏమిటంటే స్థానిక ఎమ్మెల్యే నిన్న ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు.
ఏమంటాడు, ఇవాళ సాయంకాలం వరకల్లా ఎవరైతే సంతకాలు చేస్తారో వాళ్ళకి 16 లక్షలు ఇస్తా, లేకపోతే 7 లక్షలు ఇస్తా అని. అంటే ఒక శాసనసభ్యుడికి తన పరిధిలో ఏదొస్తుంది, ఏది మాట్లాడాలి, ఏది తనకు అధికారం ఉంది అనేది విచక్షణ లేకుండా రైతులను బెదిరింపులు పత్రికా ప్రకటన ద్వారా బెదిరిస్తున్నాడు. ఇస్తే మీరు ఇవాళ సాయంకాలం వరకు సంతకాలు పెడితే 16 లక్షలు ఇస్తా. ఇది రాజ్యాంగ విరుద్ధం, కాన్స్టిట్యూషన్కు విరుద్ధం, చట్ట విరుద్ధం, 2013 భూసేకరణ చట్టానికి విరుద్ధం. ఈ రకంగా ఆయనే కాకుండా ఆయన అనుచరుడు ఒక ఆయన వెంకటరామరెడ్డి అని ఆయన సోషల్ మీడియాలో పెట్టాడు. ఎంత దారుణం అంటే ఎమ్మెల్యే అదే పని చేస్తున్నాడు, ఎమ్మెల్యే అనుచరులు అదే పని చేస్తున్నారు. గ్రామాలలో కొందరు ఏజెంట్లు వీళ్ళకి రైతులని పదే పదే బెదిరిస్తూ మాట్లాడుతున్నారు. ఈ రకమైన చట్ట వ్యతిరేక చర్యలు, ఇది నిజంగా చాలా సీరియస్ ఇష్యూ. రైతులను బెదిరించడం అనేది ఒక ఎమ్మెల్యే భూముల విషయంలో జోక్యం చేసుకోవడము ఇది తగదు. ఇదంతా కూడా కలెక్టరు, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చేయాల్సిన పని. అందువల్ల నేను ఈరోజు ఇప్పుడే గవర్నర్ గారికి ఆయన రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా ఆయన చేసిన ప్రకటన, ఆయన చేసిన సోషల్ మీడియా ఇవన్నీ కూడా గవర్నర్ గారికి ఫిర్యాదు చేసిన నేను ఒక జాతీయ కిసాన్ కాంగ్రెస్ ఉపాధ్యక్షుడిగా నేను రైతాంగం పక్షాన నేను కంప్లైంట్ చేసిన. వారికి నేను ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేసిన, పేద రైతులను భయపెట్టిస్తున్నారు, ఎమ్మెల్యే భయపెట్టిస్తున్నాడు, ఆయన అనుచరులు భయపెట్టిస్తున్నారు, కొందరు అధికారులు కూడా భయపెట్టిస్తున్నారు. కొందరు అధికారులు కూడా వాళ్ళ పరిధి దాటి మాట్లాడుతున్నారు, పరుషమైన పదజాలం మాట్లాడుతున్నారు. ఇది ఎవరిని కూడా క్షమించే విషయం కాదు. అందువల్ల ఇక్కడ రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉన్నది. అందుకే మేము ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఏం చెప్పినా కూడా గోడలకు చెప్పినట్టుగా ఉంటుంది. కాబట్టి గవర్నర్ గారి దృష్టికి తీసుకుపోవడానికి చాలా వివరంగా విషయాలన్నీ 2 పేజీల లేఖ ఈరోజే గవర్నర్ గారికి పంపించిన. గవర్నర్ గారికి రైతాంగం పక్షాన నేను రిక్వెస్ట్ చేసింది ఏంటంటే, ఇది ఎంక్వైరీ చేసి ఇట్లాంటి చట్ట వ్యతిరేకం చేస్తున్న ఓ శాసనసభ్యుడి పైన, ఆయన అనుచరుల పైన, లేకపోతే ఎవరైతే అధికారులు బెదిరిస్తున్నారో వాళ్ళ పైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోమని చెప్పి వారితో రిక్వెస్ట్ చేసినాం. मजलिस के लीडर मिर्जा अहमद बेग ने आज असम्बली हल्के गोशा माइल के तहत अफजलगंज ओल्ड मोटर पार्ट्स इलाके का दौरा किया। उन्होंने वहां सदर मजलिस और पार्लियामेंट बैरिस्टर असद नवीसी की नुमाइंदगी पर सीवरेज ड्रेन लाइन की तनसीब के काम का मुआयना किया। इस पर 10 लाख रुपए के मसारिफ आयद हो रहे हैं। उनके हमरा कॉर्पोरेटर जफर खान और दूसरे मजलिसी कायदीन भी थे। साउथ जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने पुराने शहर में क्रिकेट बेटिंग के एक रैकेट को बेनकाब किया है और इस सिलसिले में 2 अफराद 31 साल से 70 साकिन तालाब कट्टा और 27 साल मोहम्मद हसन साकिन अम्मानगर को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 40,000 रुपए की रकम भी जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि दोनों अपने एक साथी करीम अली के साथ, जो कि मफरूर है, दुबई में खेले जा रहे IPL मैचेस के लिए बेटिंग वसूल कर रहे थे। मुलजिमिन को इंजन बौली में वाक़ फेमस स्पेयर पार्ट्स की दुकान से गिरफ्तार किया गया। बाद उन्हें पुलिस फलकनुमा के हवाले कर दिया गया। इंस्पेक्टर रघविंदर की क़यादत में टास्क फोर्स की टीम ने यह कार्रवाई की। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।